नमस्कार फ्रेंड्स। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदला जाए, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को कैसे संभाल कर इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि दुनिया अपने आप बदलने लगे। द पावर ऑफ सीमेन रिटेंशन असल में एनर्जी, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की किताब है। ये बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर होती है। और जो इंसान उस ताकत को समझकर सही दिशा में लगाना सीख लेता है, वही लाइफ में आगे निकलता है। किताब सीधी सी बात करती है, अगर आपकी एनर्जी बिखरी हुई है तो टैलेंट होने के बाद भी सक्सेस दूर रहेगी। लेकिन अगर वही एनर्जी कंट्रोल में आ जाए और गोल्स में लग जाए तो नॉर्मल इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। ये बुक शॉर्टकट नहीं दिखाती, बल्कि आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाती है कि आप लॉन्ग रन में टिक सकें। तो चलो शुरू करते हैं। इस बुक का पहला लेसन है, एनर्जी बहुत कीमती है। देखिए, जब किताब कहती है तो उसका मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं होता। आपकी सोचने की ताकत, फोकस, मूड, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सब उसी एनर्जी से चलते हैं। दिन भर में आपके पास एनर्जी लिमिटेड होती है। ऑनेस्टली, सुबह उठते वक्त थोड़ी ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप उसे खर्च करते जाते हैं वो कम होती जाती है। अगर ये एनर्जी बार बार बेकार चीज़ों में निकलती रहे तो दिमाग हैवी, बॉडी लेजी और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप किसी गोल पर काम करना चाहते हैं, जॉब चेंज, बिजनेस, पढ़ाई या कोई स्किल सीखना, लेकिन रात को देर तक मोबाइल, रील्स, एडल्ट कंटेंट या बिना मतलब की चीज़ों में उलझ जाते हैं। उस वक्त लगता है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, मन नहीं लगता, फोकस गायब रहता है। असल में उस समय आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, इसलिए दिन में काम करने का मन नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, मतलब अपने इम्पल्सेस और अर्जेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी। जो इंसान अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वही लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाता है। जब बार बार इम्पल्सेस पर हार मान लेते हैं तो दिमाग एक पैटर्न बना लेता है, इंस्टेंट प्लेजर लो, मेहनत बाद में। इससे डिसिप्लिन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। साइंस की भाषा में देखें तो जब इंसान बार बार इंस्टेंट प्लेजर वाली एक्टिविटीज करता है तो दिमाग में डोपामीन स्पाइक आता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो अच्छा लगने का सिग्नल देता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा बार स्पाइक होने से दिमाग डल हो जाता है, फिर नॉर्मल चीजों में मजा नहीं आता, पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम भारी लगता है और मोटिवेशन लो हो जाता है। यही रीजन है कि एनर्जी रहते हुए भी इंसान थका थका महसूस करता है। अब उसी सिचुएशन को उल्टा सोचिए। मान लीजिए आप अपनी एनर्जी को थोड़ा संभाल कर रखते हैं, रात को टाइम पर सोते हैं, मोबाइल कम चलाते हैं, अर्जेस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगता है। सुबह उठते ही माइंड क्लियर लगता है, छोटी चीजों पर इरिटेशन कम होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बस आपकी एनर्जी सही जगह बच रही होती है। सच बोलूं तो साइकोलॉजी इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है, मतलब अभी थोड़ी कंट्रोल रखो ताकि बाद में बड़ा फायदा मिले। और साइंस के हिसाब से ऐसा करने से डोपामिन सिस्टम बैलेंस में आता है, जिससे फोकस और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ने लगते हैं। तो जब किताब कहती है कि एनर्जी बहुत कीमती है, तो वो डराने या जबरदस्ती रोकने की बात नहीं कर रही। वो बस इतना समझा रही है कि आपकी एनर्जी आपकी लाइफ की करेंसी है। आप उसे रोज कहाँ खर्च कर रहे हैं, यही तय करता है कि आपकी लाइफ आगे जाएगी या वहीं घूमती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, कंट्रोल करने से पावर बढ़ती है। जब किताब कहती है कि कंट्रोल करने से पावर बढ़ती है, तो यहाँ पावर का मतलब किसी पर हुक्म चलाना नहीं है। असली पावर होती है खुद पर कंट्रोल। जब इंसान अपनी चाहत, गुस्सा, डर, आलस और इम्पल्सेस को थोड़ा संभालना सीख लेता है, तब उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो पावर बाहर से नहीं दिखती, लेकिन डिसीजन लेने के तरीके में, बोलने के ढंग में और काम करने की कंसिस्टेंसी में साफ दिखती है। मान लीजिए आप जानते हैं कि आपको जल्दी सोना चाहिए, लेकिन रात को मन करता है कि
थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, एक वीडियो और देख लेते हैं। अगर हर बार मन की सुन ली तो दिमाग ये सीख लेता है कि जो अभी अच्छा लगे वही सही है। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहते हैं कि नहीं, आज यहीं स्टॉप, उस दिन भले ही थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अंदर से एक हल्की सी ताकत महसूस होती है। वो फीलिंग होती है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। यही पावर है। साइकोलॉजी में इसे इम्पल्स कंट्रोल कहते हैं, मतलब बिना सोचे तुरंत रिएक्ट न करना। जिन लोगों का इम्पल्स कंट्रोल अच्छा होता है वो प्रेशर में भी सही डिसीजन ले पाते हैं। वो गुस्से में गलत बोल नहीं देते, टेम्पटेशन में अपने गोल नहीं भूलते। धीरे धीरे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि उनका दिमाग जानता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। साइंस की तरफ से देखें तो जब आप किसी अर्ज को रोकते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। यही पार्ट प्लानिंग, लॉजिक और लॉन्ग टर्म सोच के लिए जिम्मेदार होता है। जब बार बार बिना कंट्रोल के प्लेजर लेते हैं तो दिमाग का इमोशनल पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और लॉजिकल पार्ट वीक पड़ने लगता है। इसलिए फिर इंसान जानता सब है लेकिन करता वही है जो नुकसान वाला होता है। अब एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको बिना वजह कुछ बोल देता है, अंदर से गुस्सा आता है, मन करता है तुरंत जवाब देने का। अगर आप उसी समय बोल देते हैं तो कुछ देर बाद खुद ही लगता है कि शायद ये बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप 10 सेकंड रुक गए, डीप ब्रेथ ली और शांत जवाब दिया या बिल्कुल इग्नोर कर दिया तो बाद में आपको खुद पर प्राउड फील होता है। यही कंट्रोल आपको मेंटल पावर देता है। सच बोलूं तो साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है। मतलब इमोशंस आपके बॉस नहीं होते, आप उनके बॉस होते हैं। और साइंस बताती है कि ऐसे मोमेंट्स में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम बनता है, जिससे माइंड शांत रहता है और एनर्जी बचती है। धीरे धीरे जब इंसान कंट्रोल प्रैक्टिस करता है, चाहे खाने में, बोलने में, मोबाइल यूज़ में या डिज़ायर्स में, तो उसका माइंड स्ट्रांग बनता जाता है। फिर लाइफ में जब बड़े फैसले आते हैं वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो किताब का ये पॉइंट कोई भारी फिलॉसफी नहीं है, सीधी सी बात है। जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही लाइफ को संभाल लेता है। कंट्रोल कोई दबाव नहीं है बल्कि फ्रीडम है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, एनर्जी को गोल्स में लगाओ। जब किताब कहती है एनर्जी को गोल्स में लगाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात खुद को थका दो। असली बात यह है कि जो भी एनर्जी आपके पास है, टाइम, अटेंशन, सोचने की ताकत, इमोशंस, अगर वो इधर उधर बिखरती रहेगी तो कोई भी गोल पूरा नहीं होगा। लेकिन वही एनर्जी अगर एक डायरेक्शन में लगने लगे तो नॉर्मल इंसान भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने लगता है। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको कोई स्किल सीखनी है या जॉब इंप्रूव करनी है। दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन एनर्जी लिमिटेड है। अगर सुबह उठते ही फ़ोन, मैसेजेस, रील्स, रैंडम वीडियोस में एनर्जी चली गई तो जब असली काम का टाइम आता है तब मन कहता है थक गया हूँ, कल करेंगे। असल में थकान नहीं होती, आपकी एनर्जी पहले ही गलत जगह खर्च हो चुकी होती है। सच बोलूं तो साइकोलॉजी में इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब आपकी अटेंशन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। दिमाग एक काम पर टिक ही नहीं पाता। जब अटेंशन बिखरी होती है तो एनर्जी भी बिखर जाती है। इसलिए इंसान बिजी तो रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाता। अब उसी सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि दिन का सबसे फ्रेश टाइम सुबह या जब भी आपका माइंड क्लियर रहता है उसी वक्त आप अपने गोल पर काम करेंगे। फोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शंस कम। शुरुआत में मन करेगा कि थोड़ा स्क्रॉल कर लें, लेकिन जब आप उस एनर्जी को गोल में डालते हैं तो कुछ ही दिनों में फर्क दिखता है। काम जल्दी समझ आने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। साइंस की भाषा में देखें तो जब आप गोल पर फोकस्ड वर्क करते हैं तो दिमाग में डोपामीन स्टेडी तरीके से रिलीज होता है। ये डोपामीन वो वाला नहीं होता जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, बल्कि वो जो प्रोग्रेस और अचीवमेंट से जुड़ा होता है। इससे मोटिवेशन टिकाऊ बनता है और बार बार भागने का मन नहीं करता।
एक और सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है। अगर वो एनर्जी सिर्फ सोचने में लगाए, वीडियोस देखे, बातें करे, प्लान्स बनाए, लेकिन एक्चुअल वर्कआउट में ना लगाए, तो बॉडी चेंज नहीं होगी। लेकिन वही इंसान अगर रोज थोड़ी एनर्जी एक्सरसाइज में डालता है, चाहे कम टाइम के लिए ही सही, तो कुछ महीनों में रिजल्ट दिखने लगता है। गोल वही है, फर्क सिर्फ एनर्जी के इस्तेमाल का है। साइकोलॉजी इसे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहती है। मतलब दिमाग को क्लियर सिग्नल देना कि ये मेरा टारगेट है। जब गोल क्लियर होता है तो दिमाग खुद अननेसेसरी चीज़ों से एनर्जी खींचना कम कर देता है। और साइंस बताती है कि ऐसे टाइम पर ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हेल्थियर तरीके से काम करता है, जिससे बर्नआउट कम होता है। तो किताब का ये पॉइंट बस इतना कहता है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए उसे रैंडम चीज़ों पर वेस्ट मत होने दीजिए। अगर आप उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने गोल में लगाते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप बनते हैं। कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बस सही डायरेक्शन में लगातार एफर्ट। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। जब कहा जाता है कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, तो मतलब ये है कि आप बॉडी को जैसा रखेंगे, माइंड वैसा ही बिहेव करेगा। अगर बॉडी थकी हुई है, नींद पूरी नहीं है, खाना गड़बड़ है, तो माइंड अपने आप चिड़चिड़ा, लेजी और कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं होती, सिस्टम ही ऐसा है। जब आप पूरी नींद लेकर उठते हैं और थोड़ा चल फिर लेते हैं, तो बिना किसी खास वजह के भी मूड बेहतर रहता है। लेकिन जब लगातार लेट सोते हैं तो छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। साइकोलॉजी इसे माइंड बॉडी इंटरेक्शन कहती है, और साइंस बताती है कि उस समय बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो माइंड को रेस्टलेस बना देता है। उल्टा भी होता है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो बॉडी में सिर दर्द, पेट की प्रॉब्लम या थकान दिखने लगती है। इसे साइकोलॉजी में साइकोसोमैटिक इफेक्ट कहा जाता है। माइंड का स्ट्रेस बॉडी में उतर आता है। जब माइंड भारी लगे तो बैठकर सोचने की बजाय 10 मिनट वॉक कर लीजिए। बॉडी मूव होगी तो एंडोर्फिन्स निकलेंगे, मूड अपने आप हल्का होगा। और जब गुस्सा या टेंशन ज्यादा हो तो धीमी गहरी सांस लें। इससे बॉडी काम होती है और माइंड को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन सबक है, सक्सेस पेशेंस से आती है। जब कहा जाता है कि सक्सेस पेशेंस से आती है, तो मतलब ये है कि सही काम करते रहना बिना जल्दी हार माने। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जल्दी रिजल्ट न दिखे तो छोड़ देते हैं, जबकि असल ग्रोथ अंदर ही अंदर हो रही होती है। मान लीजिए आप कोई स्किल सीख रहे हैं या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। शुरू में लगता है कि कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है, कुछ महीनों बाद वही काम उसके लिए इजी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। अभी मेहनत, फायदा बाद में। साइंस भी यही बताती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, मतलब ब्रेन उस काम में स्ट्रांग होता जाता है। रिजल्ट अचानक दिखता है, लेकिन तैयारी पहले से चल रही होती है। प्रैक्टिकल तरीके सिंपल हैं। बड़े रिजल्ट की जगह रोज के छोटे काम पर ध्यान दीजिए और खुद से कहिए, आज बस अपना बेस्ट दूंगा। पेशेंस रखने से माइंड काम रहता है, मोटिवेशन टिकती है और सक्सेस अपने टाइम पर आती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।